हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं और उसकी घोषणा की जा चुकी है, जिसके क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय 10 फरवरी से और प्राथमिक विद्यालय 1 मार्च से खोले जाना प्रस्तावित है। तो नए शैक्षिक सत्र में सभी को करना होगा समय सारणी का पालन। कक्षा 1 से 5 तक के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि अब कक्षाओं का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको ग्रीष्मकालीन और सर्दकालीन दोनों ही तरह की जो भी टाइम टेबल कक्षा 1 से 5 तक के लिए जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि बेसिक शिक्षा से संबंधित मेरे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आसानी से और एक ही जगह पर प्राप्त हो सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरे शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि कौन सी समय सारणी का पालन अब सभी विद्यालयों में करना होगा। तो साथियों, यहाँ पर आप इस लेटर को देख सकते हैं जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक का लेटर है और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित है। इसकी जो डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 फरवरी 2021 को इसे जारी किया गया है। और ये किया गया है जारी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पठन पाठन हेतु समय सारणी का प्रेषण। ये है इसका सब्जेक्ट। तो अब पूरे प्रदेश में एक जैसी समय सारणी का पालन किया जाएगा, यानी कि अब टाइम टेबल में एक रूपता आ गई है। हर जिले में एक जैसी समय सारणी के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, ताकि जब अधिकारी आएँ तो उन्हें ये पता है कि टाइम टेबल यहाँ पर लगा हुआ है और इस समय इस क्लास के लिए इस सब्जेक्ट का पीरियड निर्धारित है। तो हम देखते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। देखिए, विद्यालयों के लिए तैयार की गई समय सारणी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। विद्यालयों के पुनः खुलने पर समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण, अधिगम और अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की जाएं। समय सारणी ग्रीष्म और शीतकाल के लिए पृथक पृथक तैयार की गई है। विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना और अंकन का कार्य किया जाएगा। मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट्स निर्धारित हैं और इसी अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना और वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाएगा। समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुसार प्रधान अध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। यानी कि ये प्रधान अध्यापक को अपने विवेक से कार्य करना होगा कि वो किस अध्यापक को कौन सी कक्षा का क्लास टीचर बनाते हैं अथवा किस सब्जेक्ट को पढ़ाने की जिम्मेदारी किस अध्यापक को दी जाएगी। इसके अनुसार विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा अनुसार किया जाए, ना कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए जो वो हैं निम्नांकित तथ्य हैं, वो देखिए कौन कौन से। दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं। दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि, प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए और जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं है उस कक्षा में कार्य पुस्तिका और चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्ष में केंद्रित किया जाए। मान लीजिए कि आप 2 कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो एक कक्षा को आप कार्य पुस्तिका में कार्य करने के लिए दे दीजिए और दूसरे को आप कोई ऐसा काम करा दीजिए जो आप ब्लैक बोर्ड पे करा सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जिस कक्षा को अभी आपने ब्लैक बोर्ड से समझाया था उस कक्षा को आप कार्य पुस्तिका का कार्य दे दीजिए और दूसरी कक्षा को आप श्याम पट पर कोई कार्य दे सकते हैं। इस तरह से आपको पढ़ाना होगा। कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाए। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि मिशन प्रेरणा में आधारभूत दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है, तो कक्षा 1 और 2 में फाउंडेशनल लर्निंग के अंतर्गत विशेष गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होगी। कक्षा 1 और 2 में ऐसे शिक्षकों को दायित्व दिया जाए जो विद्यालय के सबसे कर्मठ, लगनशील और कक्षा 1 और 2 की विषय वस्तु और शिक्षण विधा को पूर्ण रूप से समझते हों। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि बताया गया था कि कक्षा 1 उस अध्यापक को दी जाए जो सबसे अधिक योग्य हो, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चे का
बेस मजबूत होता है, उसको बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, तो वो कक्षा सबसे योग्य अध्यापक को दी जाए। पढ़ाते समय प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखा जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रेरणा सूची है उसमें कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 और 4 और 5 के लिए 16 लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप पढ़ा रहे हो उससे कौन से लर्निंग आउटकम की प्राप्ति बच्चों को होगी। इसके अलावा कक्षा को रोचक बनाने के लिए जो ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह में विभिन्न गतिविधि दी हुई हैं, आपको उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार आपको TLM का भी प्रयोग करना है और बच्चों को अभ्यास करने का अवसर भी प्रदान करना है। ध्यान आकर्षण में दी गई 18 विभिन्न तकनीकियों और उन पर आधारित वीडियो कक्षा कक्ष में लागू किए जाएं, यानी कि उन पर आधारित जो वीडियो हैं उनको देखकर आप उनसे संबंधित जो भी आप सीख रहे हैं वो बच्चों को बता सकते हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण विधि के माध्यम से संरचित शिक्षण यानी कि स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान्स विधियों का कक्षा कक्ष में प्रभावी प्रयोग किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के से जो संबंधित अनुपालन है उसका अनुश्रवण किया जाएगा, यानी कि आपके स्कूल में जो भी जो अधिकारी हैं या ARP या जो भी सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आते हैं वो समय सारणी के आधार पर आपके विद्यालय का, आपकी कक्षा का सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे। शिक्षण समय में SMC, ग्राम प्रधान, महासमूह या किसी अन्य समूह के साथ कोई सामुदायिक गतिविधि या चर्चा ना की जाए। तो ये थे आवश्यक निर्देश कि देखिए भाई आपको क्या क्या करना है, यानी कि कौन कौन से डूज और डोंट्स हैं वो आपने देख लिए। अब हम देखते हैं समय सारणी। तो देखिए जैसे कि ये कक्षा 1 के लिए समय सारणी है और ये है ग्रीष्मकालीन, यानी कि जो हमारा समय 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए है ये 8 बजे से 8:15 बजे तक का जो समय है वो प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना यानी कि बच्चों की हाजिरी लगाने के लिए निर्धारित किया गया है। फिर 8:15 से 8:55 और 8:55 से 9:35 यानी कि जो लगातार 2 पीरियड है, बल्कि कहिए 3 पीरियड, 9:35 से 10:15 यानी कि 8:15 से लेके 10:15 बजे तक जो 2 घंटे हैं उनमें आपको बच्चों को हिंदी पढ़ानी है। और ये आपको पूरे 6 दिन, मतलब इसी पहला पीरियड पूरे 6 दिन आपको हिंदी ही पढ़ानी है। उसके बाद फिर हमारा 10:15 से 11:45 बजे तक यानी कि 10:15 से 10:45 तक हो जाएगा मध्याह्न भोजन वितरण का समय। फिर 10:45 से 11:25, 11:25 से 12:05 और 12:05 से 12:45। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 10:45 से 12:45 तक के जो 2 घंटे हैं और 3 पीरियड हैं उसमें हमें बच्चों को पढ़ाना है गणित, क्योंकि कक्षा 1 में हमें उन्हें सबसे ज़्यादा जोर देना है भाषा और गणित पर। तो हमें 2-2 घंटे इन दोनों चीज़ों का, उनको इन दोनों सब्जेक्ट्स का अध्ययन करवाना है। फिर 12:45 से 1:20 तक हम बच्चों को सोमवार को अंग्रेजी, मंगलवार को पुस्तकालय, फिर बुधवार को अंग्रेजी, बृहस्पतिवार को पुस्तकालय और शुक्रवार को अंग्रेजी, शनिवार को पुस्तकालय। इस तरह से हम उन्हें हफ्ते में 3-3 दिन इन दोनों चीज़ों के लिए ले जाएंगे, यानी कि 3 दिन वो इंग्लिश पढ़ेंगे और 3 दिन वो लाइब्रेरी में जाएंगे। और 1:20 से 2 बजे का जो समय है वो उनका सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास यानी कि खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, इसके लिए निर्धारित किया गया है। और यही बिल्कुल समय सारणी सेम यही वाली सर्दियों में भी रहेगी, क्योंकि अब जो टाइम है वो दोनों ही समय में 6 घंटे का कर दिया गया है। बस इसमें क्या होगा कि जो 8 बजे वाला टाइम है वो यहाँ पे 9 बजे से शुरू हो जाएगा स्कूल, और ये 2 बजे वाला यहाँ पर, जब यहाँ 9 होंगे तो यहाँ पे 3 बज जाएंगे। तो समय सारणी तो सेम रहेगी, बस पीरियड का जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको शीतकाल में भी लागू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 2 के लिए समय सारणी। तो वो क्या है, कक्षा 2 के लिए जो समय सारणी है उसमें भी हमें बच्चों को, मतलब पहला जो शुरू के 15 मिनट हैं वो तो प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना का 5 ही क्लास के लिए सेम टाइम रहना है। तो 8:15 से 10:15 तक हमें इन्हें भी हिंदी ही पढ़ानी है। उसके बाद मध्याह्न भोजन, फिर 2 घंटे गणित और फिर वैसे ही अंग्रेजी और लाइब्रेरी जैसे हमने कक्षा 1 के लिए देखा था, सेम टाइम टेबल कक्षा 2 में भी लागू किया जाएगा। कक्षा 3 की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 3 में हमें 8:15 से 8:55 और 8:55 से 9:35 ये 2 पीरियड हिंदी पढ़ाना है और 9:35 से 10:15 तक हमें गणित पढ़ाना है। उसके बाद ये हो जाएगा मध्याह्न भोजन और फिर एक पीरियड 10:45 से 11:25 तक गणित और 11:25 से 12:05 बच्चों का लाइब्रेरी का पीरियड रहेगा। उसके बाद 12:05 से 12:45 सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, जिसमें खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, और बाद के 2 पीरियड में
हम एक पीरियड होगा इंग्लिश और संस्कृत का 3-3 दिन, और 1:20 से 2 बजे का जो लास्ट पीरियड है वो रहेगा 4 दिन, उसमें EVS पढ़ाई जाएगी यानी कि हमारा परिवेश, और 1 दिन इंग्लिश और 1 दिन संस्कृत। तो इस तरह से आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे कक्षा 3 के लिए। अब हम पहुंचते हैं कक्षा 4 पर। तो ये देखिए, ये है कक्षा 4 का टाइम टेबल। इसमें हमें जैसे कक्षा 3 का था सेम उसी प्रकार से कक्षा 4 और कक्षा 5 का टाइम टेबल है। ये देखिए, बिल्कुल उसी तरह से हमें इन 3 क्लास में, मतलब कक्षा 1 और 2 के लिए सेम टाइम टेबल है और 3 और 4, 5 के लिए सेम टाइम टेबल है कि हमें उन्हें 2 पीरियड हिंदी, 2 पीरियड गणित पढ़ाने हैं। इन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है क्योंकि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत भाषा और गणित पर। और जहाँ तक बात है हमारी शीतकालीन की, तो वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टाइम टेबल सेम रहेगा, बस टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो आप इस तरह से यहाँ पर इस टाइम टेबल को देखकर फॉलो कर सकते हैं कि किस क्लास के लिए किस तरह टाइम का विभाजन किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें और बाकी शिक्षक साथियों को भी मेरे वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल को, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।